प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तुम्हारे बगैर मैं कुछ सोच ही नहीं पाता कविता। सच कह रहा हूँ। हाँ, बात मान। आपके चेहरे पे पसीना कैसा? तबीयत तो ठीक है आपकी? आई नो व्हाई। आपको शायद मेरा कबाब में हड्डी बनना पसंद नहीं आया ना? आई एम सो सॉरी। आप लोग इत्मीनान से बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। बाय।
Who is she? नंदू, नंदू, कहाँ छुप गई हो तुम? नंदू, मुझे क्या देर तुम्हें हो रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे और नहीं चला जाता। पिछले 1.5 घंटे से मुझे अपने साथ घसीट रहे हो। यही नहीं कि कहीं बैठकर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करो। अभी से शिकायत? मेम साहब, अभी तो सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। क्यों, गुजारने का इरादा है कि नहीं? है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि इश्क में लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, तो मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ती। सच। इरादा नहीं है तो अभी कह दो। नंदू, नंदू, मैं सारी जिंदगी तुम्हें यूं ही प्यार करता रहूंगा, तुम्हारी कसम। नंदू, देखना, मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। नंदू, तुम इस वक्त? कोई एतराज है? कहो तो चली जाओ। अरे कैसी बातें कर रही हो। आओ आओ, अंदर तो आओ। तुम और मेरे इस गरीब खाने में इस वक्त? यकीन नहीं आ रहा। बैठने के लिए नहीं कहोगे? ओ आई एम सॉरी सॉरी, प्लीज। अरे बैठो नंदिता, प्लीज बी कंफर्टेबल। तुम्हारे साथ कैसी फॉर्मेलिटी? क्या बात है नंदिता, बहुत उदास लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है? अनजान बनते हो? नहीं नहीं नंदिता, ऐसी बात नहीं। दरअसल तुम तो जानती ही हो, मैं सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और रही रिपोर्टर्स की बात, इन्हें तो बस बात का बतंगड़ बनाने का मौका मिलना चाहिए। छोड़ो भी, क्या लोगे, चाय या ठंडा? ठंडा। ठंडा। Here you are. थैंक्स। एक बात कहूँ अमित, मैं रिपोर्टर नहीं, उनकी पत्नी हूँ।
बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे आंटी, बात तो जश्न मनाने की है। मुर्गा फंस गया क्या? फंसा नहीं आंटी, अब तो वो बिल्कुल मेरे काबू में है। अब देखना इस अभिषेक कोहली को किस तरह मैं अपने कामयाबी की सीढ़ी बनाती हूँ। देखती जाओ आंटी, किस तरह कामयाबी और शान शौकत हमारे कदम चूमेगी। तुझे यकीन है अभिषेक कोहली तेरी बातों में आएगा? आएगा नहीं आंटी, वो आ चुका है। आज के बाद उसकी हर फिल्म की हीरोइन तुम्हारी ये कविता होगी। मैं होंगी आंटी, मैंने उसे इस तरह अपने चक्कर में फांस लिया है आंटी कि बस पूछो मत। पर कविता, वो शादीशुदा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बीवी उसके कानों में कोई ऐसा मंत्र फूंक दे कि वो। डरो मत आंटी, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस देखती जाओ, कुछ ही दिनों में मैं उसे अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए इतना मजबूर कर दूंगी कि बस तुम देखती जाओ सिर्फ। बस एक बार तलाक हो जाने दो, फिर सब कुछ हमारा होगा। लेकिन हाँ, जरा सोच समझ कर कदम उठाना, कहीं ऐसा न हो कि जल्दबाजी में लेने के देने पड़ जाएं। एक रास्ता है आंटी, जहाँ तक मुझे पता है उसकी पत्नी को हमारे रिश्ते की भनक पड़ चुकी है। अगर हम किसी तरह उसकी इस टूटती हुई गृहस्थी पर और थोड़ी सी मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना आंटी? समझ गई हूँ, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दे। बहू रानी, ये देखिए कहाँ है। बहू रानी, पंखा चला दूं? अभिषेक, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई ही क्यों है? क्या हम हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते? मेरी तकदीर देखो, जब भी तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मन बेचैन हो उठता है, तुम फ़ोन पर भी नसीब नहीं होते। अभी ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पाना मेरी तकदीर में ही नहीं? तुम्हें शायद मेरी चाहत का अंदाजा नहीं। अभी मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मैं एक ऐसे अकेलेपन से गुजर रही हूँ जिसे सिर्फ तुम ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो। बाकी बातें मिलने पर होंगी, जगह तो तुम जानते ही हो। तुम्हारी कविता।
आती हूँ। ओफो, आ रही हूँ। एक मिनट रुकने नहीं रुक सकता। तुम और इतनी जल्दी? क्या बात है भाई? हाँ, मैं और इतनी जल्दी। अरे क्या हुआ? पगला गए हो क्या? कब से हंसे जा रहे हो? कुछ नहीं, बोलो क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ खड़ी हो। हाँ। 1 मिनट। बदमाश कहीं। मेरी एक बात सुनो, इधर आओ। अरे 1 मिनट ठहरो, हाथ धोने दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, पहले मेरी बात सुनो, अभी और इसी वक्त। बैठो बैठो और मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, हमारे इस नए गाने की जो बंगाली फिल्म जो हम बना रहे हैं ना, उसके गाने की रिकॉर्डिंग का डेट कल ही फिक्स हुआ है। कल? जी हाँ, कल ही। अगर कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई ना, तो मुझे पूरे 2 महीने रुकना पड़ेगा। मेरी इस फिल्म में एक रोमांटिक सीक्वेंस है जिसमें एक मुझे बंगाली गाने की जरूरत है, और अगर कहीं ये गाना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का हो जाए ना, तो मजा आ जाए। और मैं तो उनके गानों के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम्हें मुझे एक गाना सजेस्ट करना पड़ेगा। मुझे? जी हाँ, तुम्हें। इस गाने को हीरो लिख देगा। आखिर हमारी बीवी बंगाली लिटरेचर में एमए है। पहले खाना बना लूं, बाद में सोचकर बताऊंगी। नहीं, अभी बताओ। खाना हम बाद भी खा सकते हैं। हाँ, पर मुझे कोई परवर नहीं, मैंने सबसे कह रखा है, मेरी वाइफ यूं चुटकियों में गाना सजेस्ट कर सकती है। चलो फिर भी हम तुम्हें 10 सेकेंड का समय देते हैं। सिर्फ 10 सेकंड? उनके इतने सारे। 1 2 3 4 5 6। अरे सोचने का वक्त तो दो, धीरे प्लीज। 8 सवा 8 साढ़े 8 पौने 9 9 सवा 9 साढ़े 9 पौने 10 10। ভালোবেসে সখী তোমার মনের মন্দিরে। उतारो मुझे प्लीज, उतारो ना। You are naughty. क्या कर रहे हो? छोड़ो प्लीज, छोड़ो। घर की याद आ गई? तुम्हें इससे मतलब? कहाँ थे इतने देर तक? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आऊं, जब चाहे जाऊं। तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मंजूर है तो यहां रहो, वरना दरवाजा खुला है। क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। आराम फरमाने के अलावा कभी कोई काम किया है तुमने? मेरी तरह काम करना पड़े तब समझोगी। काम? अपनी आवारगी को काम का नाम मत दो मिस्टर अभिषेक कोहली। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगा। तुम अपनी जरूरतों से मतलब रखो।
बढ़िया से बढ़िया खाना, महंगे से महंगे कपड़े, जेवर, क्या नहीं है तुम्हारे पास? ऐशो आराम की हर चीज दी है मैंने तुम्हें। वाह, क्या आराम की जिंदगी है मेरी। लिसन नंदिता, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। लेट मी लीड इट इन माई ओन वे। अगर तुमने दोबारा इसमें दखल अंदाजी की तो क्या क्या करोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं। तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर सकता हूं। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी तुम। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। आज तुमने वहां जिस तरह से बिहेव किया, छी छी छी, तुम इस हद तक गिर सकती हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस बेचारी कविता के साथ इस तरह से पेश आना, छी। मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में शर्म आती। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता और नहीं तुम मेरे प्रोफेशन में दखल दोगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। आई डोंट लाइक इट। मेरा जो मन होगा मैं करूंगा, जहां चाहूंगा वहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है? था, पर अब नहीं है। हाँ, मैं कविता को चाहता हूं। मैं अब तक उसी के पास था। उसकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है। आई लव हर। तुमने हमारे बारे में जो कुछ भी देखा, सुना या पढ़ा है वो सच है। तुम प्लीज मेरी मदद करो। मुझे मुक्ति दो। तुम मुक्ति। मैं कविता को आई नीड हर, आई वांट हर। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। हाँ, तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान मुझे नहीं रोक सकता। प्लीज नंदिता, प्लीज गेट अवे फ्रॉम माई लाइफ। मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए। बहू रानी, खाना तैयार है, चलो खा लो। मुझे भूख नहीं है काका। La 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 la, zu 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 zu. Zu zu. हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ओह डार्लिंग, तुमसे मिलने को दिल बेचैन है। तुमने फोन किया था अभी? कहा ना डार्लिंग, दिल बेचैन है। हाँ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं बाद में फिर फोन करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कैसे हैं? हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में मिल लूंगा। जी हाँ, वो हाँ, स्क्रिप्ट तैयार है आपकी। हाँ जी हाँ, ठीक है, बाय। डरपोक। कब तक लौटोगे बेटा? 2-3 दिन में।
आप इस वक्त? कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ। आप ऐसा करिए कि स्टूडियो में मिलिए। बेटे, बस 2 मिनट, 2 मिनट। इम्पॉसिबल, आप भी कमाल करते हैं। देखते नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे पास एक काम की तलाश में आया था। काम? आप जैसे बूढ़े आदमी के लिए मेरे पास कोई काम नहीं। भगवान, सर, आप? नंदू, नंदू, देखो कौन आया है। सर, मुझे यकीन नहीं होता कि आप जैसा महान कलाकार यहाँ मेरे घर में। अरे, मैं अपने बेटे को मुबारकबाद देने आया हूँ। सर, ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतों फलो। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्लीज सर, बैठिए ना। नंदू, इनका मुंह भी मीठा करवाना। सर, मैं 2-1 दिन में आपके पास जाने ही वाला था। मेरे पास? क्यों? अरे, किसी को भेज दिया होता, वो आके खबर कर देता और मैं आ जाता। अरे, अभी तुम्हारे ऊपर काम का बड़ा प्रेशर है, तुम्हें शूटिंग भी शुरू करनी है। ये तो आपका बड़प्पन है सर। मेरी इस फिल्म में आपको एक अहम किरदार निभाना ही पड़ेगा। मुझे? जी हाँ, आपको। और मैं ना सुनना नहीं चाहता। क्या है सर कि आप जैसे महान कलाकार को ध्यान में रखकर ही मैंने, बल्कि यूं कहें कि हम दोनों ने ये कदम उठाया था, वरना हमारी क्या हैसियत। आपको काम करना ही होगा, बस। अच्छा बाबा, मुझे मंजूर है। एक बात पूछूं, आपने अचानक फिल्मों में काम करना क्यों छोड़ दिया? मेरे अहंकार ने मुझे ये सब छोड़ने को मजबूर कर दिया। सच तो ये है कि कामयाबी हासिल करने पर मैं भी दूसरों की तरह हवा में उड़ने लगा। भूल गया कि कभी भी मेरे ये पंख कट कर गिर सकते हैं, और वैसा ही हुआ। अपने आप को मैं हिमालय से ऊंचा समझने वाला ये भी भूल गया कि नीचे दिखने वाले ये छोटे छोटे लोग दरअसल छोटे नहीं हैं। और जब तक मैंने इन लोगों के पास आया, तब तक मेरा सब कुछ लुट चुका था, सब कुछ। मेरी एक बात याद रखने बेटे, ऑलवेज टेक योर जॉब सीरियसली, नेवर टेक योर सक्सेस सीरियसली। पता नहीं भगवान किस दिन किसको किस मोड़ पर लाकर पटकते। Nobody knows the future. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमित, मैं करूं भी तो क्या करूं? सब कुछ ठीक हो जाएगा नंदिता, सब्र से काम लो। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे दुश्मन को भी ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। अपने आप को संभालो नंदिता। देखो, इस तरह टूटने से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। देखना, एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा।
भगवान पर भरोसा रखो नंदिता। वहां देर है, अंधेर नहीं। अमित, 1 मिनट। कौन है काका? बबूरानी, कोई मोहिनी नाम की लड़की आपसे मिलना चाहती है। हेलो अमित, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय, सी यू। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए ना। थैंक यू। वेलकम। जी मैं मोहिनी। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, आप मुझे नहीं जानती। एक्चुअली मैं अभिषेक मिस्टर कोहली से मिलने आई हूँ। क्या मैं मिल सकती हूँ? उन्होंने मुझे बुलाया था। पर वो तो बाहर, मेरा मतलब है मुंबई गए हुए हैं। मुंबई? जी, कल परसों तक लौट आएंगे, तब मिल लीजिएगा। पर वो गए कब? कल सवेरे मॉर्निंग फ्लाइट से। क्यों? कल सवेरे? पर मैं तो उन्हें आज ही सदर्न गेस्ट हाउस में देखा था। पर ये कैसे हो सकता है? आपकी आंखों को जरूर कोई धोखा हुआ होगा। वो तो हो ही नहीं सकता। मैं अपनी आंखों से उन्हें गेस्ट हाउस के बालकनी में देखा था। वो उनके कविता जी, वो भी उनके साथ थी। आप चाहे तो फोन करके देख सकती है। मोहिनी जी, मेरे पति मुंबई गए हुए हैं। आप जा सकते हैं। नमस्ते। वो उनकी कविता जी, वो भी उनके साथ थी। आप चाहे तो फोन करके देख सकती हैं। हेलो बेबी, मैं आंटी। तुम्हारा काम हो गया है। मोहिनी अभी अभी नंदिता के पास से आई है। उसके कहने के मुताबिक तुम्हारा प्लान कामयाब रहेगा। हेलो 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 हेलो। कौन है कविता? पता नहीं कौन है, होगा कोई। ड्रिंक्स लोगे? ड्रिंक? नशा तो मुझे इन शरबती आंखों का ऐसा चढ़ा हुआ है कि कमबख्त उतरता ही नहीं। नहीं अमित, और नहीं, और धीरज रखने को मत कहो। मुझसे और सहा नहीं जाता। नंदिता प्लीज, देखो हो सकता है उस लड़की ने तुम्हें झूठ कहा हो, या फिर ये उसकी कोई चाल हो। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारा दोस्त है इसीलिए ना। पर उसने मेरे साथ जो किया वो कुछ भी नहीं। उसका तुम पर कोई असर नहीं। When did I say that? या फिर साफ साफ कहो तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो नंदिता। सिर्फ एक बात कहो अमित, तुम मेरे साथ हो। इसमें भी क्या कोई शक है? अभिषेक इतना बदल जाएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके अहंकार ने आज उसे कहां पहुंचा दिया। मेरी बात छोड़ो, उसने जिस तरह आनंद जी का अपमान किया वो मेरे
मेरा अभी कभी नहीं कर पाता, सच कभी नहीं। उनकी पोजीशन, उनकी एज, उनके तजुर्बे का भी कोई ख्याल नहीं किया। तुम्हें कहो अमित, ये सब क्या ठीक है? वो बहन क्या है नंदिता, उसे प्यार से समझाना होगा। तुम क्या समझते हो, मैंने उसे समझाया नहीं? ऐसी बात नहीं, पर एक बार और। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। You'll be insulted, Amit. Still, I would like to give it a try. वो तुम्हारी मर्जी, पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अरे बेटा, आ गए तुम? हाँ काका। कैसे हो काका? बस जी रहा हूँ बेटे। एक कप चाय मिल सकती है? अभी लाया बेटे। मुझे दे दो काका। सदन गेस्ट हाउस क्या मुंबई में है? क्या मतलब? मतलब मुझसे पूछ रहे हो? चली जाओ, आउट। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। वो तो होगी ही। 4 रातें उस 2 टके की छोकरी के साथ बिताने के बाद तुम्हें मेरी शक्ल से नफरत तो होगी। कविता के लिए तुम मुझे, उस बाजारू लड़की का नाम अपने जुबान पर लाने में भी मुझे घिन आती है। नंदिता, खबरदार, उसके बारे में एक शब्द भी कहा तुमने तो क्या कर लोगे तुम? तुम जैसा सोचती हो कविता वैसी लड़की नहीं है। मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम उसे जानते हो पर उसे समझते नहीं हो। तुम जैसे मर्दों को अपनी चाल का मोहरा बना लेती हैं ऐसी लड़कियां, लेकिन तुम जैसे लोग ऐसी औरतों की मीठी मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ गवा देते हैं। अभिषेक, अभी भी वक्त है। अपनी आंखों पर बड़ी पट्टी को उतार फेंको, वरना पछताओगे। इसका अंत बहुत बुरा होगा। बुरा होगा तो मेरा होगा, पछताऊंगा तो मैं पछताऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। अमित, मेरा एक काम करोगे? बोल कर तो देखो। मुझे एक नौकरी दिलवा सकते हो तुम? नौकरी? तुम नौकरी करोगी? क्यों? तुम क्या चाहते हो कि मैं उस घर में रहकर जिंदगी भर का रोना अपनी तकदीर में लिख लूं? अच्छा अमित, क्या तुमने कभी
अपने सपनों, अपनी उम्मीदों को अपनी ही आंखों के सामने चूर चूर होकर बिखरते देखा है? नहीं ना, मैंने देखा है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तुम मेरे दुख को नहीं समझोगे अमित। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ अमित, बिल्कुल अकेली। चाय, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय की प्याली। वाह, मस्ती आ गई। ए अभी साला लकी है तू। अच्छा, वो कैसे? सच, कभी कभी तुझ पे जेलसी होने लगती है मुझे। अरे नंदिता जैसी लड़की और तुझ जैसे घोंचू की किस्मत में। ओए। अक्सर मुझे यह महसूस होता है कि औरत के बिना मर्द की जिंदगी कितनी अधूरी अधूरी सी होती है। हाँ, औरत चाहे माँ हो या बहन या फिर पत्नी के रूपों में, मतलब सभी रूपों में हम मर्दों की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। कभी यह भी सोचकर देखा तूने? तुम भी ना, इन्हें अपने काम से फुर्सत मिले तो सोच पाए। इनको तो कभी याद ही नहीं रहता है कि इनकी एक पत्नी भी है जो घर पे इनका इंतजार करती है। नंदू, कम से कम तुम ऐसी बात मत कहो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर इजाजत मिले तो मैं कुछ कहूँ? फरमाइए। हाँ हाँ कहिए हुजूर। आग तो आपने लगाई दी है, अब कह भी डालिए। नहीं, अगर नंदू के लिए तेरे पास वक्त नहीं तो नो प्रॉब्लम, मैं जो हूं। नंदू, इस दिल के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं मेरी जान। जब चाहे एंट्री ले लेना। यू आर मोस्ट वेलकम। यू भगवान मुझे ऐसा दिन दिखाएगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हॉस्टल ज्वाइन करने से पहले हमने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि एनी वायलेशन ऑफ हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशंस होने पर हम तुम्हें हॉस्टल से निकाल सकते हैं। डू यू रिमेंबर? यस मदर, बट नो बट्स। रात को 9 बजे हॉस्टल गेट पर ताला लग जाता है। डोंट यू नो दैट? यस मदर। फिर क्यों लेट किया? आई एम सॉरी मदर, अब से ऐसा और नहीं होगा। एक्चुअली कल पार्टी में। नो एक्सक्यूज नीता, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। एक्सक्यूज मी। अरे नंदिता, यस कम इन। तुम जा सकती हो। एंड रिमेंबर, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। थैंक यू मदर। बैठो नंदिता। कैसी हो? ठीक हूँ। हाउ डू यू फील आफ्टर मैरिज? क्या बात है नंदू? आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। अच्छा बताओ, इस बूढ़ी मदर को कैसे याद किया? मेरा कमरा खाली है मदर। यस, बट क्यों? मैं यहाँ रहने आई हूँ। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। डोंट क्राई।
हम बाद में बातें करेंगे। कमल, कमल। जी माँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसे हो तुम? ठीक हूँ दीदी। जल्दी जाकर दीदी का रूम साफ करो, दीदी हमारे साथ रहेंगी। और सुनो, दीदी को कॉफी नहीं पिलाओगे? जी अभी लाए। मेरे लिए भी लाना। जी। पेमेंट अभी कर दो मदर? पहले जाकर फ्रेश हो लो, बाद में करना, बाद में बातें करेंगे। थैंक यू मदर, थैंक यू वेरी मच। डोंट क्राई, एवरीथिंग विल बी ओके। किसको खबर ले जाएगी ये बेवफा मुझको